हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द डेली सोप अपडेट। आज रात अनुपमा के सीरियल में क्या होने वाला है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। और अगर आज के पूरे एपिसोड की स्टोरी आप लोग हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखी है, वहाँ पर जाकर आप क्लिक करके पूरी स्टोरी आप लोग हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। कल के एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि अनुपमा जब स्कूल पहुंचती है तो उसका क्लासरूम कहीं और शिफ्ट कर दिया जाता है, जहां पर स्कूल प्रबंधन इंडक्शन की व्यवस्था नहीं कर पाते तो वो गैस का चूल्हा रखते, जिसमें अनुपमा मना करती है। लेकिन वो लोग अनुपमा से कहते हैं कि आपको इस चीज़ में मैनेज करना पड़ेगा। और अनुपमा बच्चों को डोनट्स बनाना सिखाती है और अचानक वहाँ पर आग लग जाती है। वहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। आज के एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होगी। जैसे एक कपड़े के थ्रू ऊपर लगी झालर में आग लग जाएगी तो अनुपमा देखकर घबरा जाएगी, बच्चे भी घबरा जाएंगे, अचानक चिल्लाने लगेंगे। तो अनुपमा सभी बच्चों को एक साइड में करेगी। सबसे पहले जाकर गैस का सिलेंडर बाहर रख कर आएगी। इसके बाद में बच्चों को साइड में करके इधर उधर देखेगी कि मैं इन्हें कहाँ से निकालूं। पहले वह बच्चों को अलग अलग जगह से ले जाने की कोशिश करेगी, लेकिन वुडन का होने के कारण आग फैलती जाएगी और वो बच्चों को नहीं निकाल पाएगी। ये सब देखकर बच्चे और अनुपमा और ज़्यादा घबराने लगेंगे। अनुपमा कंटिन्यू सभी को आवाज़ लगाएगी कि कोई है, कोई अंदर आइए, हम यहाँ पर आग लग गई है, हमें बचाइए, कोई है, कोई है। वो कंटिन्यू आवाज़ लगाएगी। इतने में बाहर के सभी लोगों को आग दिखाई देगी। वहाँ के वॉचमैन्स, टीचर्स और स्कूल प्रबंधन के लोग, दूसरे बच्चे, सभी लोग वहाँ पर आकर भीड़ इकट्ठी कर देंगे और फायर ब्रिगेड में कॉल लगाया जाएगा और सभी लोग कोशिश करेंगे कि जैसे तैसे बच्चे बाहर निकल जाए। वहाँ पर सभी बच्चों के साथ में पाखी भी होगी और टीचर्स से वो बात करते सुनेगी कि आज यहाँ पर कुकिंग क्लास लगी थी जिसमें बच्चे और मैडम सभी लोग हैं। जैसे वो मैडम का नाम सुनेगी तो वो घबरा जाएगी कि मैडम मतलब अनुपमा। तो वो जोर से आवाज़ लगे, मम्मी बाहर आइए, मम्मी बाहर आइए। और पाखी बाहर खड़ी खड़ी रोने लगेगी। उधर नंदिनी का घर दिखाएंगे। नंदिनी सोफे पर सोई होगी और अचानक समर नंदू आवाज लगाकर आएगा, जिससे घबराकर नंदिनी सोफे से नीचे गिर जाएगी और उस पर गुस्सा करेगी। तो समर बोलेगा, मम्मी नाराज है इसलिए मैं अपनी खुशी अभी किसी से शेयर नहीं कर सकता, तो सोचा तुम्हें बता दूं। और नंदिनी बोलती है, क्या है मुझे बताओ। तो वो बोलता है कि मेरी किसी डांस इंस्टीट्यूट का नाम लेते हुए बोलता है कि वहाँ पर मेरी जॉब लग गई है। पहले नंदिनी बोलती ठीक है, बाद में अचानक शॉक होकर बोलती है, क्या तुम्हारी जॉब लग गई है। बहुत खुश होती है और बोलती है कि मॉम रूठी हैं पर रूठी रह नहीं सकती। अभी वो गुस्सा है लेकिन उनके चेहरे पर तुम हंसी ला सकते हो। तुम अभी तक उनको इमोशनली सपोर्ट करते थे, अब तुम उन्हें फाइनेंशियली भी सपोर्ट करोगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। और समर और नंदिनी खुश होते हैं। उधर दिखाते हैं सभी दूर आग लगी होती है। एक विंडो दिखाई देती है अनुपमा को, जो पूरी कांच की होती है। उसे अनुपमा एक बर्तन से तोड़ती है, कांच पूरा निकालती है, एक बेंच वहाँ पर रखती है और एक एक करके सभी बच्चों को निकालती है। और जैसे ही वो सभी बच्चों को निकालती है और वहाँ पर खुद भी निकलने जाती है, उसे दिखाई देता है कि एक बच्चा कोने में बैठा हुआ है। वो जाती है, उस बच्चे को भी निकालती है। अचानक उसके मुंह में बहुत सारा धुआं हो जाता है। वो खांसती है, उस बच्चे को निकालती है और जब वो निकलने लग जाती है तो उसे अचानक चक्कर आ जाता है और वो नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। इतने में पाखी के पास में समर का वीडियो कॉल आता है। समर पाखी को बोलता है कि तूने कुछ ऑर्डर किया था क्या, तेरे नाम से कोई पार्सल आया है। तो पाखी घबराई हुई होती है और वो बोलती विंटर मम्मी। तो समर बोलता है क्या हुआ, मम्मी ठीक है। तो वो वीडियो कॉल पर ही उसे दिखाती है, देख यहाँ पर पूरी जगह आग लगी हुई है और अंदर मम्मी फंसी हुई है। ये बात सुनकर समर घबरा जाता है, उसके हाथ से पार्सल छूट जाता है और वो बोलता है मैं अभी आता हूँ। और बाइक उठाकर वो सीधा स्कूल के लिए निकलता है। इतने में पाखी वनराज को भी कॉल करती है और बोलती है, पापा यहाँ पर सभी जगह आग लगी हुई है, मम्मी अंदर फंसी हुई है, प्लीज़ आइए ना, मम्मी को बचा लीजिए, मैं बहुत घबरा रही हूँ। तो वनराज भी अपनी कार को स्टार्ट कर जल्दी से स्कूल के लिए निकलता है। उधर समर स्कूल पहुंच जाता है। वो पाखी के पास जाता है, देखता है वहाँ पर अनुपमा बेहोश होती है। वो भी बाहर से जोर जोर से आवाज़ लगाता है, मम्मी मम्मी, लेकिन अनुपमा तक आवाज़ नहीं पहुँचती है। तो वो सबसे पहले दरवाजे का जो कांच होता है वो किसी से तोड़ देता है और फिर आवाज़ लगाता है। दोनों पाखी और समर दोनों आवाज़ लगाते हैं मम्मी, जो आवाज़ अनुपमा के कान तक पहुँचती है और वो धीरे से उठती है। इतनी देर में वनराज भी पहुंच जाता है। जैसे ही वनराज अंदर जाता है, वहाँ पर जो वॉचमैन होता है वो उसे पकड़ लेता है। तो वो बोलता है मुझे छोड़ो, डैमिट मेरी वाइफ अंदर है। वो भी अंदर जाता है, वो भी जोर जोर से अनुपमा को आवाज़ लगाता है। अनुपमा उठती है, वहाँ पर उसे एक दरी दिखाई देती है जिसे वो पूरा अपने आप में लपेट लेती है और मन में सोचती है कि कान्हा जी, या तो अब मैं आग के उस पार जाने की कोशिश कर रही हूँ, या तो इस पार रहूँगी या उस पार, संभाल लेना। और सभी लोग आवाज़ लगाते हैं। गेट के उस साइड वनराज आ जाता है और दूर से ही बोलता है अनुपमा को, अनुपमा जल्दी बाहर आओ, अनुपमा जल्दी बाहर आओ। और धीरे से अनुपमा गेट के बाहर आ जाती है।
जैसे वो बाहर आती है समर भी आ जाता है और वो समर और वनराज के पास ही आकर बेहोश हो जाती है। और स्कूल प्रबंधन का ही एक व्यक्ति बोलता है कि इनके अंदर शायद धुआं ज़्यादा घुस गया है, इसलिए इन्हें मेडिकल रूम में जल्दी से लेकर चलते हैं और उसे मेडिकल रूम में लेकर जाया जाता है। ये सारी घटना टीवी में बताई जाती है, जिसे काव्या और किंजल दोनों ऑफिस में सुनते हैं और दोनों अचानक घबरा जाते हैं। किंजल काव्या का हाथ पकड़ लेती है घबरा कर, फिर वो काव्या का फेस देखकर हाथ छोड़ती है। ये न्यूज़ सुनकर वो बोलती है अब मुझे जल्दी से निकलना होगा। तो वहीं पर एक व्यक्ति होता है, वो बोलता है मैम पर आज तो मीटिंग है ना। तो किंजल बोलती है हाँ आज तो मीटिंग है। फिर वो फाइल लेती है और बोलती है मिस गांधी, आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है और आपने इस प्रोजेक्ट में काम किया है, आपको पूरी जानकारी है, तो प्लीज़ ये मीटिंग आप संभाल लेना, मुझे जाना होगा। और काव्या फाइल ले लेती है और जैसे ही वो किंजल निकलती है तो काव्या बोलती है वी बिजी होगा, वो मुझे कुछ नहीं बता पाएगा, प्लीज़ वहाँ पर जाकर मुझे कॉल करना, अनुपमा ठीक है। किंजल करके चली जाती है। फिर काव्या टीवी को ऑफ करती है और मन में सोचती है थैंक गॉड कुछ ज़्यादा गलत नहीं हुआ। और फिर फाइल को देखकर मन में सोचती है कि किंजल ने कम से कम मेरे ऊपर इतना विश्वास दिखाया कि इस प्रोजेक्ट को डील करने के लिए मुझे कहा तो सही, लेकिन वी ने तो कभी भी मुझे कोई प्रोजेक्ट को डील करने के लिए दिया ही नहीं। उसे सिर्फ एक ही बात का डर था, कहीं मैं उससे आगे ना निकल जाऊँ। कम से कम किंजल ने मेरे ऊपर ये विश्वास तो दिखाया। उधर अनुपमा को दिखाते वो मेडिकल रूम में होती है, उसे होश आता है। वो समर, पाखी, तोशु, वनराज सभी को देखती है। फिर बोलती है मेरी स्वीटी। पाखी बोलती है मम्मी आप ठीक है ना। अनुपमा कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। फिर बोलती है आप फीवर में भी होती है तब भी आप यही कहती हैं कि आप ठीक है, आप सच में बताइए आप ठीक है ना। अनुपमा कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वनराज भी पूछता है अनुपमा तुम ठीक हो। अनुपमा हाँ मैं गर्दन हिला देती है और बोलती है बच्चे बच्चे सभी ठीक है ना। तो सभी लोग बोलते हैं हाँ बच्चे भी बिल्कुल ठीक है और अच्छा हुआ कि आपने सभी बच्चों को बचा दिया है। तो पाखी बोलती मुझे तो लगता था सिर्फ सुपर हीरो पापा ही हो सकते हैं, पर मॉम आज तो आप भी सुपर हीरो निकली। और अनुपमा से कहती है मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितना घबरा गई थी, मुझे तो लग रहा था मैं आपको खो दूंगी। और अनुपमा से गले मिलकर रोने लग जाती है। फिर अनुपमा उठती है और बोलती चलो चलते हैं। और जैसे ही वो देखती है अपने हाथ, दोनों हाथों में ड्रेसिंग होती है और वो घबरा जाती है। सो गाइस यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाएगा। कल के एपिसोड में हम लोगों को दिखाएंगे कि प्रिंसिपल मैम अनुपमा के घर पर आएंगी और अनुपमा प्रिंसिपल मैम से बोलेंगी जिन्होंने भी ये किया है उन्हें आप बहुत सजा देना, जो भी हुआ था बहुत गलत हुआ था। तो प्रिंसिपल मैम बोलेंगी हाँ गलत तो हुआ था और गलत करने वाले को सजा भी मिलेगी और जिसे सजा मिलेगी उसका नाम है अनुपमा शाह। और कहेगी यदि आप अपनी जॉब बचाना चाहती हैं और यदि आप चाहती हैं कि आपकी बेटी का भी एडमिशन बना रहे तो आपको ये रिटर्न में देना होगा कि सारी गलती आपकी है, ना कि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की। और ये बात सुनकर घर के सभी लोग एकदम शॉक में आ जाएंगे। सो गाइस कल के एपिसोड में हमें यही सब दिखाएंगे। सो और आगे की अपडेट के लिए डेली सोप अपडेट से जुड़े रहिएगा। हम लोग कल फिर मिलेंगे नए एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।